चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी आपको HCF निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, जो कि सेना आर्मी की सेना है, ठीक है, सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो बोल रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें कि मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत सारे सेना है, ठीक है, जो कि उनकी जो संख्या है वो 616 है, ठीक है। अब बैंड जो कि मतलब सेना के आगे जो जिसको जो है स्वागत के लिए जो बैंड बजता है, ठीक है, उस सेना की संख्या जो है वो दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो आपको इस 32 सेना को किस तरह आप रखोगे कि 616 जो है ये भी जो है एडजेक्ट लाइन में, जो है एडजेक्ट लाइन में पूरा आ जाए, ठीक है। जैसे 32 सेना है ना, तो 32 सेना को आप इस तरह रखोगे, आप इस तरह रखोगे, ठीक है, 32 सेना यहाँ रखोगे, 32 सेना। ओके, अब ये जो 616 है आप इस तरह इसको डिवाइड करो कि ये तीनों में समान रूप से आए, ये तीनों में क्या आ जाए, समान रूप से आए। ऐसा कौन सा महत्तम मान होगा कि ये तीनों जो है एक रूप से, ये जो 616 है, ये 616 जो है ये बिल्कुल ही एकदम बराबर हर एक कॉलम में, हर एक स्तंभ में बराबर रूप से आ जाए, ठीक है। और ये 32 सेना जो है ये भी बराबर रूप से इस स्तंभ में आए, ठीक है। तो वही बोल रहा है, ठीक है। तो आपको महत्तम मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे चूंकि 616 जो है ये बड़ा है 32 से, इसीलिए आपका A क्या हो जाएगा 616 और B क्या हो जाएगा आपका, B इक्वल टू हो जाएगा आपका 32, ठीक है। B इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 32। अब यहाँ पे आप लोग जानते होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग क्या जानते हो, A इक्वल टू BQ प्लस R होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो आप भाग दोगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, B से हम भाग देंगे, यानी 32 से हम भाग देंगे 616 में, ठीक है। तो 32 से 616 में भाग देते हैं, तो ये मेरा जो है एक बार में पहले हम लगेगा, ये 32 एक बार में लगेगा, ठीक है, लगा दिए। अब यहाँ माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा जी 9 आ रहा है और फिर 2 आ रहा है, ठीक है। अब इस 6 को यहाँ उतारे, अब इसे हम 9 बार में लगाएंगे, एक बार में पहले लगा फिर 9 बार में लगाएंगे तो ये एडजेक्ट 296 लग जाएगा, ठीक है। यानी अब ये मेरा शेषफल जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको B से A में भाग देना है। तो B हमारा क्या है 32, यानी 32 से भाग देना है 616 में, ठीक है। तो 32 से 616 में भाग देंगे तो पहले तो एक बार में लगेगा, 2 बार में तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो 32 लगा दिए, ओके। यहाँ हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा 29, ठीक है, 29 आ गया। फिर ये 6 को उतारें, ओके, फिर इसे हम 9 बार में लगाएं तो ये कितना बार में लगेगा 288 आ रहा है 9 बार में लगाने पर, ठीक है। तो इस प्रकार जिसे हम घटाएंगे तो 8 आ रहा है, ठीक है, 8 आया, रिमाइंडर मेरा क्या आया शेषफल 8 आया, ओके। तो ये 8 आया, ये मेरा केस 1 हो गया, ठीक है, केस 1, क्योंकि अभी मेरा शेषफल 0 नहीं आया है। तो अब हम लोग केस 2 में जाएंगे, केस 2 में हम लोग जाएंगे, तो केस 2 में जाएंगे तो अब ये हमारा B जो है 8 हो जाएगा हमारा B, A हमारा हो जाएगा 32, तो 8 चौके 32, ठीक है, 0 आ गया। तो यहाँ आप लिखेंगे, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी A इक्वल टू BQ प्लस R। A का मान क्या है यहाँ पे 32, B का मान क्या है 8, Q के मान क्या है 4, R का मान क्या है शेषफल 0, इसीलिए HCF बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 हो गया इसका फाइनल आंसर, ओके। तो इस प्रकार HCF क्या आ गया मेरा 8 आ गया, ओके। चलिए ये क्वेश्चन नंबर मेरा कितना था, क्वेश्चन नंबर 3 था, ओके। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए इसका हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप लिख लो।